जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर गलतफहमी हो जाएगी सबको कि शायद रूहान का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब एन मौके पर यह पता चलेगा रूहान तो उस गाड़ी में था ही नहीं, तब सबकी सांस में सांस आएगी, क्योंकि सब तो ओ सफ़े मातम बिछाकर बैठ जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि जब अब आती है आयज़ा तो उस पर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है असद और कहता है, जानती हो आयज़ा, ये जो तुमने रूहान का सदका दिया था ये सब कुछ उसी की बदौलत है। आज मेरा भाई हम में मौजूद है, वरना तुम जानती हो ना कि आज तो डॉक्टरों ने हम सबकी जान ही निकाल दी थी। जिस पर कहेगा असद का बाप कि बिल्कुल ठीक कह रहा है असद, वाकई आयज़ा बेटा तुम वाकई अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हो। उधर आप देखेंगे कि जब फ़ोन लेकर जाते हैं असद और आयज़ा घर पर तो उस पर अचानक से हैरान रह जाता है आयज़ा का बाप। अभी तो आयज़ा की माँ ने कहा था कि अनाया का फ़ोन शायद चार्ज नहीं है, इसी वजह से अटेंड नहीं किया जा रहा। जिस पर वो उनके जाते ही कहता है, ये सब क्या है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझे बता भी तो सकती थी। जिस पर वो कहेगी, मुझे क्या मालूम, मैं तो यही समझी थी कि शायद चार्ज नहीं है, वरना मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन आयज़ा के सामान के साथ चला गया। वो कहेगा तो इसी वजह से अनाया कुछ खामोश थी। भाई कहना आयज़ा बेटी से कि आइंदा वो इस तरह की गलत हरकत ना करे। उधर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद अब असद के घर में फिर से खुशियां आने वाली हैं। उधर आप देखेंगे कि जब आशिर और एशल की मंगनी की डेट भी फिक्स हो जाएगी तो सब लोग बहुत खुश होंगे। और इधर रिंग को लेकर कहेगा आशिर, भाभी ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि रिंग आप लेकर आएंगी, और मैंने ईशल से भी कह दिया था। जिस पर आयज़ा कहेगी, कितनी चालाक है और इसने कितनी आसानी से मानकर मुझे मौका भी दे दिया, वरना ये तो कह रही थी कि हर चीज़ इसे अपने लिए खुद से पसंद करना ही अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो ये मात खाएगी और मैं इसे दूंगी भी ज़रूर सबकी नज़रों में। इसे अच्छा मैं हरगिज़ नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि ये हैसियत सिर्फ और सिर्फ आयज़ा की रहेगी इस घर में, और कोई इस घर में राज नहीं कर सकता। उधर कहेगी आयज़ा से आयज़ा की माँ कि ये तो शुक्र है कि वहाँ पर बात संभाली, क्या तुम ये फ़ोन वाला मामला थोड़ी देर को संभाल नहीं सकती थी, तुम्हारे अब्बू ने मुझ पर कितनी नाराज़गी का इजहार किया। जिस पर आयज़ा कहेगी, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उस लड़के से बात कर ली है, वो लड़का इस भरोसे के काबिल